मेवात की मिट्टी में बसी मिठास अब कहीं खोती जा रही है। जब मैं अपने गृहनगर की गलियों में घूमता हूँ तो उस अतीत की छवि धुंधली होती लगती है। हंसी की गूंज सिर्फ छोटे बच्चों की अब केवल लड़ाई झगड़ों के तेज शोर में दबकर रह गई है। कभी जिन चौपालों पर लोग देर रात तक बैठकर किस्से सुनाया करते थे, वहां अब मोबाइल की स्क्रीनें चमकती हैं और हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में मेवात बदल गया है या हमारी सोच में आए बदलाव ने इसे बदल दिया है। इस बदलाव के पीछे छिपी जड़ों को खंगालना जरूरी है। बचपन की जो मासूमियत कभी आंगनों में पनपती थी, आज उसकी जगह गालियां और अपशब्द ले चुके हैं। ये परिवर्तन हमें अंदर तक झकझोर देता है। जब मैं उन घरों के दरवाजों पर दस्तक देता हूँ तो अब चेहरों पर वह पुरानी चमक नहीं दिखाई देती। वह मुस्कान जो बिना किसी स्वार्थ के होती थी, अब किसी लालच या डर के नीचे दब गई है। परिवारों के साथ बिताए वो सुनहरे पल, वो चूल्हे के पास की हंसी मजाक आज बस यादों में समा गए हैं। क्या समाज को इस बदलाव का एहसास नहीं है? क्या हमने खुद अपनी पहचान के कुछ हिस्से गंवा दिए हैं? एक समय था जब आपसी मनमुटाव पर बस एक साधारण सी बात माफ कर दे भाई से सब कुछ सुलझा जाता था। अब यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। आज के लोग माफी मांगने को अपनी कमजोरी समझने लगे हैं। अहंकार ने रिश्तों को दूर कर दिया है और इसी कारण हर कोई अकेला महसूस करता है। गांव के चौक से लेकर शहर की गलियों तक रिश्ते अब दिखावे के मोतियों की तरह हो गए हैं। बाहर से चमकदार, अंदर से खोखले। हालात ये हैं कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि संवाद का कोई जरिया नहीं रह गया। पहले लोग एक दूसरे के दुख सुख में साथ होते थे, अब सब अपने अपने दुखों में उलझे हैं। कोई दिल की बात कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। छोटों की आवाज को सुनने का साहस बड़े लोग अब नहीं रखते। मुझे यह सोचकर दुहक होता है कि उस मेवात में अब प्यार और आदर का स्थान अहम और स्वार्थ ने ले लिया है। आज के युवा शिष्टाचार को केवल कपड़ों से जोड़कर देख रहे हैं, यह समझे बिना कि सच्ची तहजीब दिल की सादगी, नजर की झुकावट और जुबान की नरमी से आती है। हमने सादगी को गरीबी समझ लिया है और आदर को डर। यही सबसे बड़ी गलती है जिसने हमारी तहजीब की नींव को हिलाकर रख दिया है। कभी गांव में लोग एक दूसरे से सीधा संवाद करते थे, लेकिन आज कहीं न कहीं यह परंपरा भी भुला दी गई है। पड़ोसी के घर चाय पीने जाना अब असहज लगता है और रिश्तेदारी निभाना बोझ। कितना आश्चर्य है कि सिर्फ कुछ बदलावों ने हमारे समाज को इतना पीछे धकेल दिया है। यहाँ तक कि आज सम्मान की जगह गुस्सा और बहस का सिलसिला चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी आवाज में आत्मसंतोष की धुन गा रहा हो, जिससे हम एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि संवाद ही समाज की आत्मा होता है। जब बात बंद हो जाए तो समझ लीजिए आत्मा घायल है। इस सब के बीच मुझे मेवात की वो तस्वीर याद आती है जहां आपसी संबंध, प्रेम और इज्जत का महत्व था, जहां बच्चे हर दरवाजे पर अपना घर समझकर जाते थे, जहां बुजुर्गों की दुआओं से घरों में बरकत उतरती थी और जहां किसी के दुख में पूरा मोहल्ला शामिल हो जाता था। अब कई बंद दरवाजों के पीछे केवल बंद लोग हैं जो अपनी ही दुनिया में गुम हैं। वे दीवारें जो कभी सुरक्षा देती थीं, अब हमें एक दूसरे से अलग कर रही हैं।